प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ द्वारा प्रस्तुत ये रेडियो कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी विद्यालय प्रबंध समिति में जन पहल सुनने वाले सभी भाई बहनों को विद्या का नमस्कार और काकी की तरफ से भी तुम सबको जय हिंद और ढेर सारा आशीर्वाद। और चंदू की तरफ से भी ऐसा ही कुछ समझ लो। अरे चंदू, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? पट्टी क्यों बांध रखी है? हाँ विद्या बहन, मुझे चोट लग गई थी। अरे पर तुम्हें चोट कैसे लग गई? वो मैं पपीते के पेड़ पर चढ़ रहा था तो वहाँ से गिर पड़ा। पर पपीते के पेड़ पर क्यों? चढ़ रहे थे तुम? हाँ, पूछो तो इससे। वो मुझे पपीते के पेड़ पर चढ़कर केला खाना था। हाँ? अरे पपीते के पेड़ पर केला कहाँ से आएगा? नहीं, केला तो मेरी जेब में था ना। विद्या बेटी, इसकी बातों को छोड़ो और प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ। ये तो कल हलवाई की दुकान पर पायजामा सिलवाने पहुंच जाएगा। हाँ तो काकी, ऐसा है कि अपने प्रोग्राम में हम ये तो बता चुके हैं कि विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी के सदस्यों को ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे रोजाना स्कूल आए। हाँ भाई, इन बातों पर तो हमने बातचीत की भी थी, लेकिन काकी ये बात भी तो होनी चाहिए कि कोई बच्चा बीच में ही पढ़ाई न छोड़े, और जो बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ गए हैं उन्हें वापस स्कूल में दाखिला दिलवाया जाए। भाई ये कोशिश भी एसएमसी वालों को करनी चाहिए। ठीक कहा काकी तुमने। तो अपनी आज की नाटिका सुनवाने से पहले हम इसी बारे में एक बातचीत सुनवाते हैं जो एक स्कूल के हेडमास्टर जी और एसएमसी के एक मेंबर श्री मिश्री लाल के बीच हो रही है। क्यों चंदू, तुम्हें कुछ कहना है? एकदम चुपचाप बैठ गए तुम। अरे अरे, इसे मत छेड़ो विद्या बेटी, चुपचाप ही रहने दो कुछ देर के लिए। हाँ हेडमास्टर जी, भाई जो बालक बालिकाएं स्कूल छोड़ गए हैं उन्हें वापस स्कूल में दाखिला दिलवाने में भी एसएमसी की भूमिका होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए मिश्री लाल जी, और आप ही की तरह ये बात एसएमसी के सब सदस्यों को समझनी चाहिए। देखिए, हम तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में लड़कियां और विकलांग बच्चे अधिक होते हैं। जी हाँ, ये बात तो है। अब लड़कियों के स्कूल छोड़ने के तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन विकलांग बच्चों के स्कूल छोड़ने का एक बड़ा कारण ये है कि उन्हें वहाँ का माहौल रास नहीं आता। तो हेडमास्टर साहब, एसएमसी को एक काम तो ये करना चाहिए कि भाई इस माहौल को बदलें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि विकलांग बच्चों के लिए स्कूल में दाखिले की जो सुविधाएं हैं, एसएमसी के सदस्य उस पर ध्यान दें और उन्हें पूरा करवाएं। और स्कूल में ऐसा माहौल होना चाहिए कि इन बच्चों के साथ ना अध्यापक कोई भेदभाव करे और ना दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाएं जी, या उनकी नकल लगाएं। और ऐसे बच्चों को सताने या उनका मजाक उड़ाने का कोई मामला सामने आए तो उस पर नियम के मुताबिक कार्यवाही की जाए। बिल्कुल। और इस तरह विकलांग बच्चों का मन भी स्कूल में लगा रहेगा, और उनमें से जो स्कूल छोड़ गया है तो भाई उसे भी इस माहौल का वास्ता देकर स्कूल में दोबारा आने के लिए तैयार करना चाहिए। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए मिश्री लाल जी। तो काकी, जहाँ तक विकलांग बच्चों की बात है तो एसएमसी के सदस्यों को चाहिए कि वो हेडमास्टर जी के सहयोग से स्कूल में सभाएं करें और बच्चों को बताएं कि ये विकलांग बच्चे भी हमारे साथी हैं और सब साथियों को साथ लेकर शिक्षा की राह पर आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, इन पर तरस खाकर इनका हाथ नहीं थामना है, बल्कि सामान्य बच्चों की तरह इन्हें सहयोग और मदद देनी है। बिल्कुल। और विद्या बेटी, उन लड़कियों के बारे में भी तो बताओ जो लड़कियां स्कूल छोड़ जाती हैं। उसके भी कुछ कारण हो सकते हैं और इसी बारे में हम सुनने जा रहे हैं अपनी आज की नाटिका। अभी जो मिश्री लाल जी हेडमास्टर साहब से बात कर रहे थे ना,
तो नाटिका के इस दृश्य में वो अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे हैं। मतलब कि डबल रोल हो गया उनका। लेकिन उनका डबल रोल सुनने से पहले हम सुन लेते हैं ये लोकगीत। गर्मी का, बरसात का मौसम और मौसम की दुश्वारी, लेकिन पुरवाई फिर भी लगती है प्यारी। पुरवैया ठंडी हवा चले, मेरे राजा से मिलना हो। पुरवैया ठंडी, पुरवैया ठंडी, पुरवैया ठंडी हवा चले, मेरे राजा से मिलना हो। पुरवैया ठंडी हवा चले, मेरे राजा से मिलना हो। सखीरी बागों में मिलना हो। सखीरी बागों में मिलना हो। बागों की मलक, बागों की मलक, बागों की मलक। क्या सोच रहे हो जी सवेरे सवेरे? भाई श्यामा, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे स्कूल में सालाना दिवस मनाया जाने वाला है, तो इसे कुछ खास ढंग से मनाना चाहिए, क्यों? हाँ, तो फिर क्या? अरे भाई, अब इस इलाके के स्कूल में एसएमसी का गठन हो चुका है, तो एसएमसी वालों को भी ये दिन मनाने के लिए कुछ तैयारी तो करनी चाहिए ना। तैयारी कैसी? एसएमसी का मेंबर होने के नाते तुम एक भाषण दे देना। हाँ? तुम्हें तो वैसे भी इसकी आदत है। पर सुनो सुनो, भाषण ज्यादा लंबा मत करना। श्यामा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस मौके पर बच्चों का जो गीत संगीत हो ना, भाई उसमें कुछ खास बात होनी चाहिए। तो फिर कीर्ति भाई की लड़की सत्या का गाना जरूर करवाना। सच में कितना अच्छा गाती है वो। श्यामा, वो सब तो ठीक है, पर भाई वो तो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी है ना। स्कूल कहाँ आती है वो? लो, ये क्या सूझी उसे? स्कूल में पढ़ना जारी रखती तो पढ़ाई के संग संग संगीत भी सुधर जाता सत्या का। सुना है आजकल मास्टर छोटू राम जी छुट्टी के दिन अपना बाजा लेकर आ जाते हैं, बच्चों को संगीत सिखाते हैं। अरे बाजा नहीं, हारमोनियम कहते हैं उसे। हाँ हाँ, वही वही। भाई छोटू राम जी तो छुट्टी के बाद भी 1 घंटे के लिए बच्चों को संगीत सिखा रहे हैं, पर ये अवसर सत्या के नसीब में नहीं था। अरे कितना अच्छा गाती थी वो। संगीत सीखती तो उसकी ये कला और भी निखर जाती। सुनो जी, यही अवसर है सत्या की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाने का। फिर वो संगीत भी सीखती रहेगी। वो भला कैसे? सब बताती हूँ, और मेरी बात सुनने के बाद तुम आज ही सत्या के बापू से बात करने जाओ। हाँ हाँ ठीक है, तुम बताओ तो। बताती हूँ। कीर्तिलाल, मुझे समझ नहीं आया कि तुमने अपनी बेटी सत्या की पढ़ाई छुड़वा क्यों दी? देखो मिस्त्री लाल, बेटी घर की लाज होती है। हाँ? तो अब क्या है कि सत्या बड़ी हो गई है, मुझे अब उसका स्कूल आना जाना ठीक नहीं लगता। अरे भाई, तो उसे स्कूल पहुंचाने और वहां से लिवाने का कुछ इंतजाम हो जाता। और फिर उसकी अम्मा अब बीमार रहती है, घर के कामों में उसे सत्या की मदद चाहिए होती है। कीर्तिलाल, ऐसे सब काम पूरे हो जाते हैं, पर इन छोटी छोटी बातों की वजह से बिटिया की पढ़ाई छुड़वा दोगे तुम? हाँ? और उसके अंदर जो गीत संगीत का गुण था, उसकी भी कदर नहीं करी तुमने। कदर नहीं करी? वो तो घर में भी भजन गुनगुनाती रहती है। पर वो स्कूल जाती तो उसका ये गुण और निखरता। पता है, आजकल एसएमसी के कहने पर मास्टर छोटू राम जी बच्चों को संगीत भी सिखाते हैं। हाँ, छोटू राम मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने लिखाने के अलावा अपनी तरफ से बच्चों को संगीत सिखाते हैं। हाँ, तो भाई उनसे सत्या सीखती तो उसकी आवाज और भी सुधर जाती, और ये सिलसिला अगर चलता रहता तो क्या पता सत्या गीत संगीत की दुनिया में बड़ा नाम कमाती। फिर तुम्हें भी गर्व होता अपनी गुणवान बिटिया पर, समझे? मिस्री लाल, बात तो तुम्हारी सोचने वाली है। सोचो सोचो कीर्तिलाल, सोचो। भाई तुम्हारे बच्चे में कोई कला है, कोई हुनर है, तो उसका गला घोंट देना क्या अकल की बात है?
मिश्रीलाल की बात सुनकर कीर्तिलाल सोच में पड़ गया और फिर उसने फैसला किया कि सत्या स्कूल जाना फिर से शुरू करेगी। तो इस तरह सत्या की पढ़ाई भी शुरू हो गई और वो संगीत भी सीखने लगी। और फिर सालाना दिवस के दिन सत्या ने स्कूल में जो गीत गाया तो सबने उसकी तारीफ की। विद्या बेटी, आज की नाटिका तो तुमने बहुत ही बढ़िया सुनवाई। भाई, उसमें सत्या के पिता ने जो बात कही है ना कि बेटी बड़ी हो गई तो वो उसे अकेली स्कूल नहीं भेजना चाहता, तो भाई इस बात पर भी एसएमसी को ध्यान देना चाहिए। हाँ काकी, लड़कियों और उनके माता पिता के मन में किसी प्रकार के डर, संदेह या असुरक्षा की बात नहीं होनी चाहिए। तो भाई इसके लिए एसएमसी को चाहिए कि वो ऐसा इंतजाम करे कि सब लड़कियां मिलकर स्कूल आएं और मिलकर स्कूल से जाएं। और अगर स्कूल दूरी पर स्थित हो तो एसएमसी के किसी सदस्य या अभिभावक की ये ड्यूटी लगाई जाए कि वो अपनी सुरक्षा में लड़कियों को लाए और स्कूल के बाद घर ले जाए। तो इस तरह इस वजह से कोई लड़की स्कूल आना बंद नहीं करेगी और जो स्कूल आना छोड़ चुकी हैं वो भी सोचेंगी कि भाई अब तो सब ठीक हो गया है तो चलो स्कूल जाना शुरू करेंगी। हाँ काकी, अब बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए हम में से हर किसी को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हाँ चंदू, और इसे अपना फर्ज समझना चाहिए, ये नहीं कि इसे बोझ मान लिया जाए कि भाई आज तुम बच्चियों को स्कूल छोड़ाओ कल मैं छोड़ाऊंगा। हाँ काकी, इसमें पहल की जानी चाहिए, ना कि पहले आप वाला तरीका अपनाना चाहिए। हाँ, फिर तो गाड़ी छूट जाएगी और तुम पहले आप करते ही रह जाओगे। अब गाड़ी कहाँ से आ गई काकी? कोई गाड़ी होती तो लड़कियाँ उसमें बैठ कर आराम से स्कूल नहीं चली जाती। अरे तू फिर अक्कल के पीछे लठ लेकर दौड़ने लग। करो, ये हुई ना बात। अरे चंदू, तू कहाँ चल पड़ा? मैं अपने स्कूल के हेडमास्टर जी से कहने जा रहा हूँ कि स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियाँ मेरी सुरक्षा में स्कूल आ जा सकती हैं। बस ये चोट ठीक हो जाए मेरी। क्या बात है चंदू, चल तुझे भी अपने फर्ज की कोई बात तो अरे सूझी। काकी। तो अब सुनते हैं एक प्रेरक संदेश। मैं संतोष कुमारी विश्वकर्मा गिरौली प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका हूँ। विद्यालय प्रबंध समिति बनी, समिति के सदस्य हम लोगों का पूरा सहयोग करते हैं। विद्यालय में नामांकन एवं उपस्थिति 95% बढ़ गई है एवं प्रधान जी का पूरा सहयोग मिल रहा है। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। और अब पता नोट करने के बाद एक जरूरी बात,